तो एसबीएसपी और समाजवादी पार्टी के तलाक पर एसबीएसपी के नेता अरुण राजभर ने न्यूज 18 संवाददाता अलाउद्दीन से बातचीत की है। क्या कहा है वो भी देखिए। भारतीय समाज पार्टी के फायर ब्रांड नेता मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। अरुण राजभर जी, पहला सवाल जब मैंने पूछा तलाक 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 तो उधर से कहा हाँ तलाक तलाक तलाक, तो मैं तो उनको पहले आभार व्यक्त करूंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा कि उन लोगों ने, उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा समाजवादी पार्टी के, कि जिन लोगों ने 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिल करके आपसी सहयोग करके समन्वय बना करके चुनाव लड़ा और पूर्वांचल की धरती पर हमने जीत अच्छा दिया और एक अच्छा रिजल्ट दिया। जिले के जिले समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर गई। तो कहीं न कहीं हम लोगों ने बहुत प्रयास अच्छा किया, लेकिन पश्चिमांचल और मध्यांचल में चुनाव हार गए। जो लोग ये बात कर रहे थे कि नहीं हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, वो कमरे में कर रहे थे, जबकि हम उनको सच बता रहे थे कि आप कमरे से बाहर निकल करके ये सच्चाई को स्वीकार करिए। लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, पराजय हो गई। खैर ये बात अलग की है कि हम पराजय हो गए, लेकिन रिजल्ट जो हमको देना चाहिए हमने दिया। हमारी ताकत जो थी हमने समर्थन किया और वो भी आजमगढ़ के चुनाव में भी दिखा कि जिन मतदाताओं पर हम लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये मतदाता कहीं नहीं जाएगा, वह भी मतदाता उनके चंगुल से निकल करके दूसरे चंगुल में पहुंच गया। तो ये जो ट्यूनिंग उनकी थी, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी को यह सोचने पर विवश कर रहा है कि आज मैं पुनः कह रहा हूं आपके चैनल पर कि जो कार्यकर्ताओं की मनसा है समाजवादी पार्टी के कि हमारा नेतृत्व तो जनता के बीच में आए और जनता के बीच में लड़े, तभी हमको कुछ हमको सफलता की तरफ मिलेगा कुछ, नहीं तो ऐसे हम एसी में ट्वीट करके और टीवी पर बयान देके हम कुछ नहीं कर सकते। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलते हैं, लोहिया जी की विचारधारा को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को, महाराजा सुहेलदेव राजभर की विचारधारा, तो जिन महापुरुषों की विचारधारा को हम अपने साथ समायोजन करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आज उन्हीं का ये दृश्य रहा कि हमने राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने नहीं पूछा, इन्होंने मुझसे वोट ही नहीं मांगा। जब वोट ही नहीं मांगा तो हम जबरी ले जाकर दे नहीं देंगे, मंच पर नहीं बैठाएंगे, बुलाएंगे नहीं और बुला करके मना कर देंगे। तो कहीं न कहीं इन लोगों को ये लगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़े वर्ग के बड़े नेता बन रहे हैं, वो अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। हम जिसके साथ रहे हैं बेबाकी से हर मुद्दे को रखे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं बस पे 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 करते रहते हैं, वो पे करने वाले ही तो बर्बाद कर रहे हैं। आप पैसे की कोई उम्मीद नहीं है, अब रास्ते अलग हो गए? नहीं, देखिए राजनीति में संभावनाएं कब क्या बन जाएगी कोई ठीक नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी की हमारी जरूरत पड़ेगी, 2024 में नहीं पड़ेगी, 2027 में नहीं पड़ेगी, जब भी पड़ेगी हम सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी हम सहयोग करेंगे। आपके दिल में ऐसी कोई गांठ नहीं है? नहीं, कोई नहीं, हमारे लिए कोई गांठ नहीं। हमारे लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव उतना सम्मान है जितना मैं उनके साथ रहा, आज भी उतना सम्मान है। उनके कार्यकर्ताओं के लिए मेरा उतना ही सम्मान है। हाँ, विचारधाराएं, एजेंडे जो हमारे हैं, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात करते हैं, हम गरीबों को फ्री इलाज की बात करते हैं, हम उनको दवाई फ्री करने की बात करते हैं, निःशुल्क बिजली की बात करते हैं। वो एजेंडे हम आप जनता के बीच में जाकर बताते रहेंगे, संघर्ष करते हैं, लड़ेंगे। अभी बेचारे कमरे में बैठ के लड़ेंगे, हम जनता के बीच में लड़ेंगे। कुछ विधायक जो आपके हैं वो मूलतः समाजवादी पार्टी के थे, आपके सिंबल पे लड़े हैं, तो कोई अगर रास्ते अब लगभग अलग ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब तो लेटर जारी हो गया है, तो उन विधायकों के उस पर कोई आक्षेप तो नहीं आएगा टेक्निकल तौर से? कोई टेक्निकल नहीं। देखिए, हमारे सिंबल से जो लोग लड़े हैं, हमारे सिंबल से जो जीते हैं, हमारे साथ रहेंगे। जो उनके सिंबल से जीते हैं वो निर्णय करेंगे कि उनको साथ किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, वो उनका फैसला हो सकता है। लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं वो हमारे साथ रहेंगे। एक कड़वा सवाल करूंगा, कोई ऐसी टेक्निक तो नहीं है, क्योंकि अभी लंबा समय है, 4.25 साल, कि आप लोग अलग हो गए और 27 से पहले फिर एक हो गए? राजनीति में संभावनाएं कब क्या बन जाएगी कोई ठीक नहीं है। अगर हम जनता के बीच में रहेंगे, एक ताकत बना कर रखेंगे, तो उनको भी जरूरत पड़ सकती है। और हमारी जरूरत, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जरूरत तो सबको है। हम जितना मजबूत होंगे उतने ही जरूरत सबको बढ़ेगी। और मैं अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि वो लोग बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, संगठन का अभियान चल रहा है, नए लोगों को जोड़ने की कवायद हो रही है। बहुत लोग हमारे दल में जुड़ना चाहते हैं। मैं तो इसीलिए तो नहीं रोक के रखा था, इसीलिए रोका था कि भैया अभी कुछ मत करो, जिसको जुड़ना होगा, जब हम स्वतंत्र तरीके से रहेंगे तो हम सबको जोड़ लेंगे। लेकिन अभी जो चल रहा है उसे चलने। आखिरी सवाल, अब्बास अंसारी का क्या होगा? आपके साथ हैं? वो तो है, साथ रहेंगे। और उनके बड़े मसले भी हैं। नहीं, मसले देखिए, जो कानूनी मसले हैं वो कानूनी मसले चलते रहेंगे, लेकिन किसी प्रकार का गलत तरीके से किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और जो पुरानी कार्रवाइयां हो रही हैं, जहां गलत होगा वो गलत होगा, जो सही होगा वो सही होगा। ऐसे विधायक मदद करेंगे, जरूरत पड़ेगी?
नहीं देखिए, जरूरत पड़ेगी तो ऐसा नहीं है कि आप कानून के दायरे में हैं, और कानून के दायरे में जो सही चीज होगी कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, ये गलत तरीके से इस तरह फंसाया जा रहा है या इस तरह का इनके साथ पीड़न हो रही है, तो उसकी जांच करा करके जो सही होगा उसको हम बोलेंगे। बहुत शुक्रिया। फायर ब्रांड नेता अरुण राजभर थे। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि रास्ते ज़रूर अलग हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया को अगर कभी भी लगेगा कि उनकी ज़रूरत है तो उनके दरवाजे पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि दोनों लोगों का एजेंडा एक है, सामाजिक तौर से तमाम आंदोलनों को लड़ना, साथ ही जाति जनगणना, साथ में आरक्षण का मुद्दा भी उनका मेजर तौर से मुद्दा है, और समाजवादी पार्टी का मुद्दा भी यही है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।